गाइस वेलकम बैक। तो हम ना इस वीडियो में हम अपील के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय अपील। तो दिस यहाँ पे हम प्रोविजंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद द इंट्रोडक्शन कि अपील होता क्या है, ठीक है। तो अपील इज अब ये दोनों को समझ आएगा, जो लॉ बैकग्राउंड से देख रहे हैं इट विल बी फॉर देम अ क्विक रिवीजन, और जो लोग नॉन लॉ बैकग्राउंड से देख रहे हैं इफ यू हैव अ रैशनल माइंड, ठीक है, थोड़ा सा भी समझ सकते हो चीजों को, और जो कर ही जाते हो सब लोग कर जाते हैं यार, किसके पास दिमाग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टा चला रहा है, दिमाग तो है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं, सी हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो दिस इज आल्सो जस्ट अ कांसेप्ट काइंड ऑफ थिंग। तो अपील क्या होता है वो हम देखेंगे। तो द प्रोविजन फॉर अपील इज आल्सो गिवन अंडर बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज क्रिमिनल लॉ व्हिच वाज रिप्लेस्ड बाय सीआरपीसी 1973। और जो सिविल प्रोसीजर है उसमें भी अपील, क्योंकि मीनिंग तो दोनों में सेम होगी ना, भले प्रोविजन द प्रोसीजरल थिंग एस्पेक्ट कैन बी डिफर्स, ऑफ कोर्स दैट डिफर्स, लेकिन मीनिंग रिमेंस कांस्टेंट। तो हम आज मीनिंग ही देख रहे हैं। तो अपील क्या होता है, जजमेंट और डिग्री से जो एक जजमेंट पास होता है उससे डिग्री और ऑर्डर आती है। मैं इसमें डिफरेंस नहीं बताऊंगी, ठीक है, आपको पता है। तो जो डिग्री आती है उससे क्या होता है कि जो दो पार्टी होती है, ऑफ कोर्स विनिंग पार्टी एंड लूजिंग पार्टी, लूजिंग नहीं अग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा लीगल टर्म्स में बात करेंगे, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जो विनिंग पार्टी है, ठीक है, जिनका लॉस जो जीत गई है, वो तो चाहेंगे कि हमारी डिग्री का जल्दी से एग्जीक्यूशन हो जाए, ठीक है, ताकि जो है ना अपील फाइल ना हो जाए, फिर अगेन लंबा प्रोसेस है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना बहुत ही, ठीक है। तो यहाँ पे विनिंग पार्टी चाहेगी कि एग्जीक्यूशन हो जाए, लेकिन लूजिंग पार्टी क्या कहेगी, लूजिंग पार्टी के पास रेमेडीज क्या है, दे विल गो फॉर रिवीजन, रिव्यू या अपील। तो आज हम अपील के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज अपील, अपील इज अ वेयर द हायर कोर्ट एग्जामिन्स द एविडेंसेस, जो प्रीवियसली जो एविडेंसेस आए हैं उसको री एग्जामिन करती है, री अप्रिशिएट करती है, एंड दैट वाज व्हिच वाज फाइल्ड बाय द ओरिजिनल, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन। ये अप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों है, जस्ट टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द थिंग्स, कि यहाँ पे सब चीजें ठीक से हुई हैं कि नहीं। अब एक चीज आप मुझे बताइए कि ये जो अपील का जो प्रावधान है, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ अपील, ये किस तरह का राइट है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कैसा राइट है। तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। अब स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है, स्टैट्यूटरी राइट वो होता है विच इज एक्सप्रेसली गिवन मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट्स, सो यू कैन फाइल एन अगेंस्ट अपील अगेंस्ट इट। अब ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट इनहेरेंट राइट कि आप मुंह उठा के चले गए किसी भी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये कोई ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट नहीं है कि आप मुंह उठा के चले गए, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, यहाँ बात क्लियर हो गई। अब स्टैट्यूटरी राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है। अब ये तो ये एक सब्सटैंटिव राइट हो गया, और ये प्रोसीजरल राइट भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि ये वेस्टेड राइट है। वेस्टेड राइट से क्या समझते हैं, जैसे कि वेस्टेड राइट का मतलब है कि मान लीजिए एक सूट फाइल हुआ, फॉर से एग्जांपल पोजीशन से रिलेटेड सूट फाइल हो गया, ठीक है, फिर डिग्री आ गई, नॉट सेटिस्फाइड थे, अपील चले गए, अपील गए, तो उसके बाद क्या होता है कि बताते हैं कि आप इसके खिलाफ अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप तो अपील नहीं कर सकते, एक अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट में बोला गया कि आप अपील नहीं कर सकते। तो क्या जो पार्टी है वो क्या अपील कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब उसके जो जो डिग्री पास हुई थी तब उसके पास अपील का राइट था कि नहीं, मतलब पहले था, तो था, तो अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इफ एनी अमेंडमेंट इज मेड इन फ्यूचर, ठीक है, देन इट विल नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बस मुझे यही समझाना था, और भी बहुत आगे से बहुत सारी चीजें हैं, सेक्शन 96 है, ठीक है, 97, 98, 99 ए बात करता है डिग्री, मतलब जो अपील है फ्रॉम द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो छोटा छोटा है ना, तो लंबी वीडियो मेरी कोई देखता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी और आपको ना ऐसे समझा दूंगी, ठीक है। चलो, ठीक है, कैसा लगा तो मुझे बताना, ओके, बाय, थैंक यू।